बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी बीफ कोफ्ते की रेसिपी जो आपने शायद ही कभी ट्राई की होगी। ये कोफ्ते रेसिपी ना सिर्फ इंतहाई मज़ेदार है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है और झटपट भी बनकर ये रेसिपी हमारी कोफ्तों की तैयार हो जाती है। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी बीफ कोफ्ता आलू और अंडे की रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ये आधा किलो से कम था बीफ का गोश्त। मैंने जब फ्रिज से निकाला तो मैंने कहा क्या पकाऊं, क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोफ्ते ही बना लें, तो मैंने और आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर लूं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से कम मैंने बीफ का गोश्त ले लिया था और 1 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। ज़ीरा है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब है, पिसा हुआ ज़ीरा है। लाल मिर्च है, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ले ली। आप लोग चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च या रेगुलर लाल मिर्च भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली थी। गरम मसाला है, 1 चम्मच के करीब है। और ये आधा चम्मच के करीब हमने हल्दी ले ली है और ये भी हमने इसमें ऐड कर दी। आधा चम्मच के करीब हल्दी भी डाल दी है गोश्त के अंदर। और यहाँ पर मैंने कोफ्ता मसाला ले लिया था तकरीबन, ये भी 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने कोफ्ता मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। ये भी हर जगह अवेलेबल होता है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने पिसा हुआ धनिया भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब ले लिया। नमक हस्बे जायका। अब हम इसमें क्या डालेंगे, आप देखिए, ये है जी 1.5 चम्मच के करीब बेसन। इसको मैंने कोई नहीं भूना, बस डायरेक्ट हमने इसमें 1.5 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर दिया। धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया, कटा हुआ धनिया। हरी मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से मिर्चों का मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा-सा 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड किया है। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो और ये एक छोटा-सा डबल रोटी का पीस है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छी हमारे कोफ्तों में बाइंडिंग आती है। और हाँ व्यूअर्स, मैंने तो अचानक अपना इरादा बनाया था, आप बिल्कुल रूखा गोश्त लीजिएगा या कीमा भी ले सकते हैं मशीन का। तो आप यहाँ पर था मेरे पास, तो मैंने इस रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब मैं यहाँ पर ये जार में डाल रही हूँ, तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ हमने चॉपर जार में तमाम जो मसाला बीफ का तैयार कर रहे हैं, वो मैंने जार में डाल दिया है। अब हम इसको ये पीस रहे हैं, अच्छा सा महीन सा इसका हम कीमा बनाएंगे। बिल्कुल स्मूथ सा हम यहाँ पर मसालों के साथ कीमा बना रहे हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा ब्लेंड हो रहा है, कीमा बन रहा है। बोटियों का मैंने बनाया था, आप चाहे तो मशीन का कीमा ले सकते हैं और रूखा लीजिएगा, इससे और भी अच्छा हमारे स्मूथ कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ये कीमा कोफ्ते का बनकर तैयार हो गया है। ये सामने है आपके, बिल्कुल भी इसमें कोई वो नहीं है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर बैटर हमारा कोफ्तों का तैयार हुआ है, मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अब कोफ्ते बना रही थी और ये देखिए आसानी से हमारे कोफ्ते बन रहे थे। एक-एक करके मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखिए कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये देखिए कितनी आसानी से बनकर हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप लोग मेहमानों को बनाकर खिलाइए और फिर देखिएगा व्यूअर्स कि आपकी कितनी वाह-वाह होती है। तो यहाँ मैं एक-एक कर कर कोफ्ते बना रही हूँ। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पर जाइए, जो नए हैं मेरे चैनल पर सुपर हिट किचन पर जाकर मेरी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही थी और ये ज़बरदस्त थे, हमारे थोड़े से ही गोश्त से इतने ज़्यादा अच्छे मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे। और आप मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन का पैन ले लिया था। 1 कप छोटा-सा मैंने ये कप है, इसमें ऑयल डाला था। ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये देखिए इतना बड़ा कप नहीं है और ये हाँ, यही नाप बहुत अच्छा था। यहाँ मैंने अंडे ले लिए, 2 अंडे लिए। आप लोग अपने हिसाब से अंडे भी ऐड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अंडे और आलू, लेकिन मुझे अंडे भी बहुत पसंद हैं और आलू भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आलू और अंडे दोनों ही इस कोफ्तों के सालन में ऐड किए थे। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैं अंडों को फ्राई कर रही हूँ, आप भी इसको फ्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं, ये ऑप्शनल है और ये आपकी डिश को चार चाँद लगा देते हैं अंडे, आलू, मुझे तो पसंद है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। ये 2 अंडों को मैंने फ्राई कर लिया था, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी डाल सकते। तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही थी, इतने ज़बरदस्त से क्रंची से इसकी जो
फुफड़ी सी अंडे पर बनकर आती है ना, और जब हम खाते हैं तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ अब हम आलूओं को भी फ्राई करने रखेंगे। जब हम कोफ्तों में ऐड करेंगे ना, तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। आलूओं को मैं फ्राई करके कोफ्तों में डालती हूँ और ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका आता है। तो ये देखिए मैं फ्राई कर रही थी। तो मैं व्यूवर्स फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल सुपरहिट किचन को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। तो ये देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आती है, नहीं आती है, आप प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। यहाँ पर मैं एक-एक करके अपने तमाम आलू निकाल रही हूँ क्योंकि अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। और ये देखिए और व्यूअर्स, फ्राई करने से आलू डालते हैं ना जब, तो जो गोश्त का जायका होता है वो आलू नहीं लेते, क्योंकि वो फ्राई हो जाते हैं तो इस गोश्त का जो जायका होता है वो बरकरार रहता है। तो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया था, चॉप कर ली थी बारीक। और अब हम इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे। धीमी आंच पर मैं इसको फ्राई कर रही थी कि ये हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए हमारी गोल्डन सी प्याज बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही थी और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि हमारे अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसका जायका उसमें आ जाए और ख़त्म हो जाए इसकी जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की। यहाँ पर मैंने एक गर्म पानी मैंने थर्मोस में ले लिया था। आप भी गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं थोड़ा-थोड़ा पानी गर्म पानी इसमें ऐड कर रही थी ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएँ और ये हमारी प्याज भी बिल्कुल हल हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये अब हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, और ये हल्दी है आधे चम्मच के करीब, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही साथ पानी भी मैं इसमें ऐड करते जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। मसाले आप लोग अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं व्यूअर्स। यहाँ देखिए पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो ये ज़रूर करिएगा। मैंने यहाँ पे आँच अभी थोड़ी हल्की की हुई है ताकि हमारे मसाले पक भी जाएँ और जले भी ना। तो व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही थी ये 1 चम्मच के करीब कोफ्ता मसाला मैंने ऐड किया व्यूअर्स। अब ये देखिए इसको भी हम अच्छे से पानी के साथ भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और नीचे भी ना लगे। तो ये देखिए अब 3 टेबल स्पून के करीब टमाटर का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें दही भी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये दही भी हमने इसमें ऐड कर दिया और मसालों को साथ ही साथ अच्छे से पकाएंगे, भूनेंगे। ये देखिए मैं चमचा चला रही हूँ ताकि मसाला हमारा नीचे नहीं लगे। तो व्यूवर्स, और ये हस्बे ज़ायका अभी मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए नमक हम चेक भी कर सकते हैं कि कितना कम तो नहीं है। यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया और फिर से मसाला मैं अच्छे से भून रही हूँ। मैंने यहाँ नमक चेक किया था, मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा नमक कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक और भी ऐड किया था। ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नमक ऐड कर रही थी क्योंकि मैंने चखा था तो नमक मुझे कम लगा था। तो हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब किसकी बारी है? ऑब्वियसली अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। एक-एक करके मैंने इस मसाले में कोफ्ते ऐड कर रही हूँ और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे कोफ्ते इन मसालों में एडजस्ट हो रहे हैं। अभी हम इसमें आलू भी डालेंगे। ये देखिए हाथ की मदद से मैं एक-एक करके आलू डाल रही हूँ और ये आलू भी मैंने तकरीबन 2 आलू या 3 आलू मैंने कट करके, 2 छोटे आलू थे ये और मैंने 2 पीस में कट कर लिए थे और फ्राई करके ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से आलू भी इसमें एडजस्ट हो गए हैं अपने कोफ्तों के साथ। अब यहाँ मैं साइड से गर्म पानी का ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। शोरबा आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं पानी ऐड कर रही थी क्योंकि कोफ्ते पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। तो अब मैंने इसको ढक्कन ढक कर तकरीबन 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर इसको पकने दिया और बीच-बीच में इस तरह आप लोग हिला भी सकते हैं ताकि हमारे कोफ्ते हैं अच्छे से पक जाएँ। तो व्यूअर्स ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे, 25 मिनट लगे और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी हमारे किचन से। और ये देखिए आलू भी एकदम गल गए थे, कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके थे। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त से? आ रहा है ना आप लोग के मुँह में पानी? तो जाइए झट जल्दी से जाइए किचन में और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया, हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर दिया और अभी हम इसमें अंडे भी ऐड करेंगे जब मैं डिश आउट करूँगी। यहाँ मैंने हरी मिर्चें भी आपको दिखा रही हूँ।
हरी मिर्चें, मसाला वगैरह आप लोग अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हमारी टाइम है डिश आउट करने का और टेस्ट करने का। ग्रेवी देख रहे हैं? कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। और ये देखिए, तो कोई मुश्किल नहीं है कोफ्ते बनाने भाई, सुबह से शाम कोई टाइम नहीं लगता, आप घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। गोश्त है तो गोश्त बना के इसको पीस लें और बना लें, और वरना कीमा ले आइए। यहाँ पर अंडे जो हमने बॉयल करके फ्राई किए थे, वो भी इसमें मैंने डिश में ऐड कर लिया, और यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मैंने जब ये निवाला, चखा, तो व्यूअर्स या वाओ यम्मी, बहुत ही मज़े का ये सालन बनकर तैयार हुआ था। थैंक यू सो मच अल्लाह पाक आपका कि आप हमें इतने मज़े-मज़े के खाने अता करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप खुद देख लीजिए इतनी आसानी से कोफ्ते आलू बनकर तैयार हो गए हैं, और हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। जो पहले लोग सिल पर पीसते थे, हमने बहुत ही आसानी से ग्राइंडर में, ब्लेंडर में पीस कर, चॉपर में पीस कर सारा काम कर लिया। अब तो अल्लाह मियाँ ने और भी हमारे लिए आसानियाँ कर दी हैं। पहले तो लोग सिल पर पीसते थे और बहुत मेहनत करते थे। तो ये देखिए, मैंने आपको रोटी से भी खाकर दिखाया, चावल थे घर में मौजूद तो मैंने आपको चावल से भी इसका जायका बता रही हूँ कि कितना मज़े का। और ख़ास तौर पर ये चावल, जो भगारे हुए चावल होते हैं, ये कोफ्तों का सालन उसके साथ बहुत ही लज़ीज़ लगता है। तो आप चाहें तो भगारे चावल इसके साथ बनाइए, चपाती से खाइए, रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, या फिर एक दफ़ा फिर कहूँगी भगारे चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए व्यूअर्स, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।